सारा सीन काफी विशी वॉशी चल रहा है, सारी चीजें काफी फ्लूइड चल रही है, क्योंकि ईरान से परस्पर विरोधी स्वर आ रहे कि कोई डील नहीं हुई। सबसे बड़ी पहली बात हो रही कि न्यूक्लियर पे कोई एग्रीमेंट अभी नहीं हुआ, अगर होगा भी तो आने वाले समय में होगा, अभी न्यूक्लियर पे कोई एग्रीमेंट नहीं। दूसरी बात है, प्रॉब्लम विद द सॉफ्टवेयर, न्यूक्लियर पे कोई एग्रीमेंट नहीं है। दूसरी बात, प्रॉक्सीज को लेके कोई एग्रीमेंट नहीं है। तीसरी बात, मिसाइल्स को लेके कोई एग्रीमेंट नहीं है। इन तीनों को लेके कोई भी एग्रीमेंट अभी तक नहीं हुआ है, और ये बड़ा विवाद का कारण है। इसको लेके इसराइल हिला हुआ है। अब समाचार ये भी आ रही जी, किसी ने डील के कंटेंट लीक कर दिए, किसी ने डील की चीजें लीक कर दी, जेडी वेंस कुछ कह रहा है, ट्रम्प कुछ कह रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसराइल से जो स्टेटमेंट आ रहा है, इसराइल कह रहा है कि भाई, जेडी वेंस ने कहा था ना इसराइल और अमेरिका अलग अलग देश है, तो अमेरिका जो भी सोचेगा, जो भी चाहेगा, जो भी कहेगा, वो इसराइल पे एप्लीकेबल नहीं है। दैट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन इसराइल, एंड इसराइल विल नॉट go with what Americans want to say. I think I'm in a software problem here. Team, can you hear me? Can somebody loads those Trump के tweets? I don't know, some issue with that. हाँ, okay. देखिए, ये पहले चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ. This is something I wanted to show you. Sorry for the delay. There's some issue we're facing with the software. The terms that Iran leaked out to the fake news have nothing to do with the terms we agreed to in writing. What they said, including their weak and pathetic statement on having a deal, bears no retaliation to Europe. Very honorable people to the deal with them. There is no such thing of dealing in good faith. Amazing. Also, they totally reported drone attack last night on Indian ships. ये भी important है, जरा Indian ships वाला भी पढ़िए. Their total reported drone attack last night on Indonesia, leaving the state of almost totally unacceptable. They get their better after our father Donald Trump. ईरान ने जो टर्म्स मीडिया को लीक की है, यानी कि यहाँ फेक न्यूज का मतलब है CNN इत्यादि को, उसमें यह बताया गया था कि भाई न्यूक्लियर को लेके कोई डील नहीं हुई, और उन्होंने कहा जी न्यूक्लियर को लेके कोई डील नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि प्रॉक्सीज को कोई लेके कोई डील नहीं हुई है, और मिसाइल्स को लेके कोई डील नहीं हुई है, और ईरान दबाव में डील नहीं कर रहा, ये तो अमेरिका दबाव में डील कर रहा है, ईरान को कोई दबाव नहीं डील में, ईरान को कोई जल्दी नहीं है डील की। हाँ, एक MOU सा हमने रेडी कर लिया है, कराची का स्टेटमेंट आया कि एक MOU के पास हम आगे, उसके अलावा हम कुछ नहीं है। तो अगर उस एज पर ईरान जो कुछ अमेरिकन मीडिया हाउसेस ने पब्लिश किया है, अगर उस तर्ज पे हम जाए तो हमें भाई डील तो नहीं दिख रही है। We can have this off the screen. Thank you. वो हमें कहीं डील नहीं दिख रही आपके साथ, आपके सामने। दूसरा वाला लगाई है, उसमें हमारे शिप्स का मेंशन भी है। तो ये मैं आपको पहला दिखा। अच्छा, एक और चीज है, अमेरिका ने बताया कि हमने जो है इंडिया के शिप्स को अटैक नहीं किया। आज जानते हैं अमेरिका का चार्ल्स डे फेस, जेसन वॉल्श या उसका जो भी नाम है, आज हमने उसको समन किया था। 4 दिनों में 2 बार या 3 बार उसको समन कर चुके, और उसे डिमाश पकड़ाया था। Charles d'Affaires is usually one step, you can take it out, is one step below the ambassador of United States of America. उसको हमने समन किया, बोला यार ये सब नहीं चलेगा, ये सब नाटक बंद करो, there are other ways of controlling things. आप जो करो, these lethal means are not acceptable to us. हमने काफी टाइट किया है। ट्रम्प का स्टेटमेंट फिर आता है, कहता है जी हमने आप जो कल जलवीर पर अटैक हुआ, तो हेलफायर मिसाइल से हुआ, उसमें कोई हताहत या जख्मी नहीं हुआ। उससे पहले जो अटैक हुआ ड्रोन से हुए। ट्रम्प कह रहा है कि हमने ये ड्रोन्स नहीं चलाए। ट्रम्प कह रहा है अमेरिका ड्रोन से अटैक शिप्स पे नहीं करता, इसलिए हमने ड्रोन्स नहीं चलाए। संभवतः 90% चांस है उस शिप्स पे ड्रोन से अटैक हुआ, और 90% मेरा ये विश्वास है, नॉट 100% श्योर, वो ईरान ने किया है। अब क्योंकि ट्रम्प कहता है कि वो अटैक भारतीय शिप्स में जिसमें हमारे 3 भाई मारे गए, वो हमने नहीं किया। और अब जो लोग कल ईरान को लेके बड़ा, अमेरिका को लेके बड़ा उत्साहित हो रहे थे, जी अमेरिका ने अटैक करवाया, ये करवाया, वो करा, अब जब ट्रम्प मना कर रहा है, तो यानी कि ये अटैक ईरान ने करवाया। ईरान ने इसको कुछ जगह रिप्यूट किया है, बट फॉर्मली दे हैव नॉट सेड कि हमने अटैक नहीं किया।
कुछ मीडिया ब्रीफिंग, जैसे वहां ट्रंप ने क्लियर बोल दिया जी हमने हमने आप पे अटैक नहीं किया। यहाँ ईरान डायरेक्टली नहीं कह रहा हमने आप पे अटैक नहीं किया, कुछ कुछ इधर उधर मीडिया में बाइट्स वाइट्स दे रहे, बट दे आर नॉट फॉर्मली सेइंग वी आर नॉट अटैक। देखिए अगर ड्रोन का अटैक है तो गुड चांस है कि ईरान ने किया, 90% चांस है ईरान ने किया। अब जो कल तक धुरंधर कह रहे थे कि भाई अटैक अमेरिका ने किया, इसका बदला लिया, उसका बदला लिया, ये लिया वो लिया, पर आज वो बताए कि अब अटैक तो ईरान ने किया, मुंह में क्या दही जम गई, अब क्यों ईरान को कुछ क्यों नहीं बोलना, या ईरान मुसलमान मुल्क है तो कुछ नहीं बोलना, मतलब फिर तो ठीक है, अगर क्रिश्चियन मुल्क अटैक करेगा तो ठीक है बोलेंगे, अगर मुसलमानों ने किया फिर कुछ नहीं बोलना, या तो फिर वो बता दीजिए ऐसा सिनेरियो कि अगर मुसलमान अटैक करे भाई कुछ नहीं बोलना। तो ये बड़ा एक पेचीदा मसला है। जयशंकर साहब पे भी मैं आऊंगा क्योंकि वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो भी डिस्कस करना है, क्योंकि मेरे टाइटल में इतनी जगह नहीं थी तो मैंने कहा मैं क्या क्या डालूं क्या क्या नहीं डालूं। अब ये देखिए ये वाला मसला फंस गया। तो ट्रंप की डील को लेके ट्रंप खुद आश्वस्त नहीं है, ईरान ने एक एक चीज को डिनाई कर दिया। अब ईरान का फ्लिप फ्लॉप दिख रहा है। ईरान कभी की भी कहता हम डील करने में इंटरेस्टेड ही नहीं है, हमने तो अमेरिका से कहीं नहीं हमें डील करनी है। कराची का स्टेटमेंट आता जी इस्लामाबाद मेमोरेंडम इज ऑल टाइम क्लोज। मेमोरेंडम माइंड इट, दे आर नॉट राइटिंग अबाउट द डील। डील की बात अब भी नहीं हो रही, मेमोरेंडम, मेमोरेंडम से डील बनने तक हिमालय का सफर होता है। फ्रॉम मेमोरेंडम टू एग्रीमेंट आप लोग सब जानते हैं हिमालय तक का सफर होता है। सो इज इट गोइंग टू हैपन और नॉट, वी डोंट नो। इजराइल इज फ्यूमिंग। इजराइल कह रहा है इतना बड़ा अरेंजमेंट हो गया भाई आपने तो हमें पूछा ही नहीं, इसराइल को तो बता ही नहीं रहे। इसराइल को न्यूक्लियर मटेरियल पे क्लैरिटी नहीं है। 470 किलो एनरिच यूरेनियम है, 8,200 किलो यूरेनियम पे हमें क्लैरिटी नहीं। प्रॉक्सीज पे, ड्रोन्स पे, मिसाइल्स पे, फंडिंग पे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की पोजीशन को लेके इसराइल के पास कोई क्लैरिटी नहीं है। तो इसराइल कट्स ने कहा है कि भाई अपने जहाज तैयार रखो, वी माइट हैव टू गो सोलो। ये मैं आपको ऑफिशियल कह रहा हूँ, दिस इज ऑफिशियल। इसराइल इज प्रिपेयरिंग टू गो सोलो, जो मैंने आपको कल डिक्लेयर भी किया था। मैंने इस दिन में भी टीवी चैनल और यूट्यूब पे बोला कि भाई इसराइल कैन गो सोलो एंड दे हैव टू गो सोलो। तो उन्हें ट्रंप के इस डील पे भरोसा नहीं, और इसराइल कट्स ने फॉर्मली कह दिया जो उनके रक्षा मंत्री है, इसके बाद हम ईरान को खुद निपटा लेंगे, हमें अमेरिका की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि ट्रंप ने उन्हें कहा था ना कि तुम सोलो जाओ। कहानी कहाँ से हुई? जब कहानी की शुरुआत यहाँ से हुई है, जब पीछे इन पे हमला हुआ तो ट्रंप ने कहा आप अटैक मत करो, तो नेतन्याहू ने कहा मैं अटैक क्यों ना करूं? कह रहा यार आपके लोग थोड़ी ना मरे, दे हैव नॉट किल्ड योर पीपल। तो नेतन्याहू ने कहा ये कौन सा रूल है, जब इजराइल के लोग मरेंगे तभी मैं अटैक करूंगा, आई विल गो एंड अटैक, आई डोंट केयर। तो आज इसराइलियों ने अमेरिका को कह दिया भाई हम आपके अलाइज हैं, हम आपके सबऑर्डिनेट नहीं है, एंड यू आर नॉट गोइंग टू टॉक ऑन द इंटरनल मैटर्स ऑफ इजराइल एंड द नेशनल सिक्योरिटी ऑफ इजराइल। जो उसके लिए करना पड़ेगा हम करेंगे। और देखिए इसराइल जब फोड़ नहीं पाएगा पूरा फोड़ देगा, तो पेट्रोकेमिकल वगैरह सब फूक देगा, एक टाइम में फूक दो, खत्म कर दो, निपटा दो सारा काम। क्योंकि जब तक आप निपटाओगे नहीं मानेंगे नहीं, जब तक इनको पैसे का कहीं से भी कनेक्शन आएगा दे विल कीप ऑन डूइंग व्हाट दे आर डूइंग, कट द मनी ट्रैप एंड दैट्स ऑल फिनिश्ड। और इसराइल तो ट्रंप की तरह पोस्टर भी नहीं लगाएगा, इसराइल को पाकिस्तान भी फोन नहीं कर सकता, कतर भी फोन नहीं कर सकता। यहाँ पाकिस्तान ने और तुर्किया ने पूरी जान लगा दी कल ईरान को बचाने के लिए, कतर ने मिलकर। मैंने आपको बताया मुस्लिम ब्रदरहुड का कनेक्शन है, इसलिए कारण ये कल ईरान बच गया। पर ये लोग ये नहीं समझते कि यार ईरान का नंबर आज भी आ सकता, कल भी आ सकता, परसों भी आ सकता। कौन सा तुम अमेरिका के साथ डील करोगे? अब ट्रंप कह रहा है 14 तारीख को डील हो रही, घंटा डील नहीं हो रही। कौन सी डील? अभी तो एमओयू का नहीं पता। पाकिस्तान कह रहा हम डील करवा रहे, पाकिस्तान को तो कहते कहते उम्र निकल गई हम डील करवा रहे।